भारत और चीन के बीच कुल 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से अरुणाचल से लगने वाली सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत इसे ही वास्तविक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। दरअसल 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 3 पार्टियां थीं, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत, जिसके मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन थे। इस वजह से इसका नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। लेकिन चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। आज की तारीख में चीन के विस्तारवाद के 22 देश शिकार हैं और हम रोज चीन की एक हड़प चाल की कहानी बताएंगे। सबसे पहले बात थाईलैंड की, जहां जिनपिंग की नाक कट गई है। चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि कई देशों के साथ सीनाजोरी करता आ रहा है। अपने पड़ोसी मुल्कों को डराकर धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जे की फिराक में रहता है, या फिर कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करने की चाल चलता रहता है। और हाल ही में उसने अपना ये जाल फेंककर थाईलैंड को भी निशाना बनाने की कोशिश। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ मोर्चा ले रखा है, उसके बाद थाईलैंड में भी वो हिम्मत आ गई है वो चीन के गेट आउट बोल सके। आखिर थाईलैंड ने चीन को कैसे झटका दिया और चीन की चाल कैसे नाकाम हो गए, देखें ये रिपोर्ट। LAC पर भारत की तैयारियों और साउथ चाइना सी में अमेरिका की घेरेबंदी से सहमे चीन ने एक नई चाल चली थी। के मुताबिक कम आय वाले 68 में से 49 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दे रखा है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। 15% अफ्रीकी देशों को भी चीन ने कर्ज के बोझ से दबा रखा है। इन सब का हश्र देखकर थाईलैंड ने बहुत ही समझदारी का फैसला लिया और चीन को एक नहीं बल्कि 2 झटके दिए। एक ओर थाईलैंड ने क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द किया तो दूसरी ओर चीन से 2 सबमरीन्स की खरीद भी टाल दी है, क्योंकि सबमरीन डील को लेकर थाई सरकार को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा थाईलैंड ने 2 S-260 सबमरीन की खरीद 2022 तक टाल दी है, जिससे चीन को $72.4 करोड़ का झटका लगा है। थाईलैंड के फैसले से साफ है कि जिस तरह हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर लोहा ले रखा है, उसी राह पर चलते हुए दुनिया के कई मुल्क भी चीन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और थाईलैंड उनमें से सबसे नया है, जिसने बता दिया है कि एशिया में दबदबा कायम करने का चीन का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।